हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लरिकल में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को डीवी के रिगार्डिंग मेल भेजना स्टार्ट कर दिया और उनका जो डीवी है 16 और 17 तारीख को शेड्यूल्ड है कुछ स्टेट्स में। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ और जिसका कि आपको लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और उस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारा डाउट्स है। तो जो भी डाउट्स है डीवी की रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जो अदर बैंक्स में सिलेक्टेड हुए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है वो आ रहा है सिविल को लेकर के। सिविल में क्या होगा कि दो केस बनेगा। एक केस है कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है, कोई लोन नहीं लिया है या कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है उन्होंने, ठीक है। और एक ऐसा कैंडिडेट है जिनके नाम पर कोई लोन है या जिनके नाम पर कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो ये जो लोन या क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी जिनके पास है उनका जब सिविल निकालेंगे तो उनका कुछ ना कुछ स्कोर आएगा, ठीक है, सपोज 750। और जब ये लोग निकाल रहे हैं सिविल जिनके पास कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो गूगल पे में या अमेजन पे में उनको आ रहा है नो हिस्ट्री। तो अब करना क्या है और कहाँ से सिविल निकालना है, ठीक है। और ये जितने भी कमेंट्स हैं इसमें कि सबको सिविल को लेकर के है, किसी का सिविल स्कोर नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। किसी ने कभी लोन लिया नहीं है तो गूगल पे में नो सिविल बता रहा है, तो सिविल कैसे निकालें। और इनका डाउट है कि ये पेटीएम ही चालू नहीं है तो सिविल स्कोर कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का सिविल निकाल गया है अमेजन से। तो अधिकतर डाउट जो है वो सिविल को लेकर के है। अब बात करेंगे हम लोग कि सिविल निकालेंगे कहाँ से। सिविल निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि आप सिविल की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे जाकर के गेट योर फ्री सिविल रिकॉर्ड स्कोर एंड रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए और जो भी डेटा आएगा इसको फिल कीजिए। और लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ से सिविल निकाला था तो आई थिंक कि जो रिपोर्ट जनरेट होता है, जो पीडीएफ जनरेट होता है उसका ये लोग चार्ज करते हैं और बाकी जो स्कोर होता है सिविल का वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते हैं, ठीक है। और तो यहाँ से तो पेड सर्विस आपको मिलेगा। अगर फ्री में सिविल रिपोर्ट आपको चाहिए पीडीएफ में तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेबसाइट है आपके पास विस्फिन। विस्फिन आप सर्च करेंगे गूगल पर और ये वेबसाइट में जाकर के आपको सबसे नीचे आपको यहाँ पर शो हो रहा है चेक योर फ्री सिविल स्कोर नाउ। इस पर क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स आपको फिल करना है यहाँ पर और सबमिट करना है। उसके बाद और भी डिटेल्स आपको फिल करना होगा। तो आपको जाकर के सिविल का जो रिपोर्ट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में निकल करके आ जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये आपका बहुत सारा डेटा लेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा ये बहुत सारा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब बात करते हैं कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है तो उनका जो सिविल आएगा वो सिविल स्कोर कुछ इस तरह आएगा। ये मेरे पास फॉर्मेट था, मैंने लेकर आया है, मैं ऑफिस से लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। तो जिनका कोई भी लोन हिस्ट्री नहीं है, जिनके पास कभी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उनका सिविल जो है -1 आएगा। तो -1 देख के कोई घबराना नहीं है। -1 जो है ये बताता है कि आपका कोई लोन हिस्ट्री या कोई सिविल रिपोर्ट नहीं है। तो ये -1 जो है अगर आपका 680 वो मांगा है कि इतना होना चाहिए कम से कम, तो -1 उससे फार बेटर है, ठीक है। 680 से -1 जो है वो आपका फार बेटर है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। -1 सिंपली ये बताता है कि आपके पास कोई सब हिस्ट्री ही नहीं है लोन का, ठीक है। या तो हिस्ट्री ही नहीं है या तो आपका जो हिस्ट्री है वो ओल्डर देन 36 मंथ है। अब हम एक और पर्सन का सिविल देखेंगे जिसका सिविल स्कोर है, ठीक है। जिसका सिविल स्कोर है, जिसका क्रेडिट हिस्ट्री है, उसके पास सिविल जो निकल के आएगा ये आएगा, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट विजन स्कोर है यही है आपका सिविल स्कोर। जो 680 वाला क्राइटेरिया है वो यही क्राइटेरिया है। ये आपका पर्सनल लोन स्कोर है, ये पर्सनल लोन के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने फॉर्मेट देख लिया कि कैसा फॉर्मेट निकलता है। तो विस्फिन की वेबसाइट पे जाकर निकाल सकते हैं, नहीं तो सिविल की वेबसाइट पे आप पेड सर्विस दे करके सिविल निकाल सकते हैं। तो आई थिंक कि सिविल से रिलेटेड जितने भी डाउट थे ये क्लियर हो गया है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे से स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, सिंपली आपको विस्फिन या सिविल की वेबसाइट से जाकर निकाल लेना है, ठीक है। और मेरा सजेशन रहेगा कि विस्फिन से जाकर निकाल लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट निकल करके आएगा। और नेक्स्ट क्वेरी सबके मन में है कि मेडिकल
और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मेडिकल के बारे में नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिया गया है आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डीवी मेल में। सिर्फ जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी कोटा से फॉर्म फिलअप किया है, उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो मांगा है वो मांगा है डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेडिकल बोर्ड से इशूड सर्टिफिकेट। यानी कि जो फिजिकली चैलेंज कोटा से जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बोले या डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट बोले, बात बराबर है, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है उसका, ठीक है, वो इशूड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेडिकल बोर्ड से। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके मेडिकल के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया है। तो बहुत लोगों का डाउट है कि डीवी खाली पेट जाए, भूखे पेट जाए या खा कर जाए। तो आप जब तक आपको कोई भी इंटीमेशन नहीं आता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, तो आपको नॉर्मल अपना खा पी करके ही डीवी के दिन पहुंचना है। वो लोग फर्दर अगर मेडिकल करवाना होगा तो वो लोग फर्दर मेल आपको भेजेंगे। और आई डोंट थिंक कि फर्दर मेल आना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत लिमिटेड है आप लोगों के पास। तो आई थिंक कि मेडिकल का सारा डाउट यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर बहुत डाउट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी कोई जिक्र नहीं है इस डीवी मेल में। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जब जिक्र है ही नहीं डीवी मेल में, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बस आप अपने सेफ साइड के लिए आपको क्या करना है, जो आपका लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी से आपने जहाँ से पास आउट किए हैं, ठीक है, या लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी या लास्ट अटेंडेड कॉलेज, वहाँ के प्रिंसिपल या एचओडी वो पास आउट होने के टाइम आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो वो डॉक्यूमेंट आप क्या करें, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने पास रख लें, ठीक है, जब तक कि आपको फर्दर नहीं बताया जाए। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे एक्स्ट्रा, तो मैंने इस पहले वीडियो में बताया है एक फॉर्मेट। और बहुत लोगों को इसमें ये डाउट हो रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप आपका ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर से बनवा सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट बैंक के मैनेजर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं चलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जिक्र ही नहीं है, तो कुछ करना ही नहीं है। और ठीक है, एक सिंपली अपना कॉलेज वाला जो आपका इशूड है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लेकर चले जाइए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है, आप बनवा सकते हैं, तो बनवा कर रख लीजिए। हो सकता है बाद में डिमांड करें, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डाउट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवाना है कि नहीं करवाना है। डीवी मेल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा, तो अकाउंट वगैरह कुछ नहीं ओपन करवाना है। बहुत लोगों का एलपीटी के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है। एक जो कन्फ्यूजन है, इनका डाउट ये है कि डीवी मेल में लिखा हुआ है कि 10th और 12th में पढ़ा होना चाहिए वो सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जो स्टेट का लैंग्वेज है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 10th और 12th में आपने नहीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो अगर उन पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो आपका एलपीटी लेंगे, ठीक है, नहीं तो उसी को कंसिडर कर लेंगे। तो इसमें कोई वरी होने वाली कोई बात नहीं है। और बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी है रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक। देखो सेंट्रल बैंक, आई डोंट थिंक कि अभी सेंट्रल बैंक डीवी के लिए मेल इशू करेगा, ठीक है। और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक मार्च के बाद ही करेगा, क्योंकि अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के रिजल्ट आने पेंडिंग है सेंट्रल बैंक में। एक डाउट है एलपीटी को रिगार्डिंग कि जो गूगल फॉर्म में आपको दिया गया है, एलपीटी का जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसमें हिंदी और उर्दू दोनों लिखा हुआ है। दोनों लिखना है या सिर्फ हिंदी? अरे आपने जो लैंग्वेज पढ़ा है वो लैंग्वेज लिखिए। आप जिस लैंग्वेज में एलपीटी देने में सक्षम है, कैपेबल हैं, सिर्फ वो लैंग्वेज लिखिए। मेडिकल के बारे में बता दिए कि मेडिकल का कहीं जिक्र नहीं है यहाँ पर। आपको हो सकता है फर्दर मिल आए या डीवी के बाद मेडिकल करवाएं वो, ठीक है, या डीवी के टाइम ही मेडिकल करवा लें। एक डाउट है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो एड्रेस होगा वो आपका एड्रेस होगा, ना कि गेजेटेड ऑफिसर का। एक है डाउट है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या करना है। तो एक है कि इन्होंने 6 मंथ का कोचिंग लिया था, तो वो सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा। ऑब्वियसली वो सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है। और इन्होंने लिखा है कि मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है और कंप्यूटर अलजेब्रा एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर पढ़ा है, तो डज दैट काउंट? यस, दैट रियली डज काउंट, ठीक है। तो दैट शुड सफाइस। फिर इनका डाउट है कि एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो भी चलेगा। कंप्यूटर में आपका लिटरेसी शो होना चाहिए,
बस कंप्यूटर सर्टिफिकेट का मतलब ये है। एक है कि इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वक्त ये डाल दिया कि इनके पास डिग्री है कंप्यूटर लैंग्वेज में और इन्होंने सी किया हुआ है, तो सी लैंग्वेज वगैरह इन्होंने पढ़ा है, तो दैट इज़ एनफ। अब कोई नीड नहीं है कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट बनवाने की। और बैंक ऑफ बड़ौदा में तो कोई अकाउंट आपको ओपन नहीं करवाना है, ठीक है। और डीवी के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए है। एक इम्पोर्टेंट डाउट है कि इन्होंने जो है एबीपीएस फॉर्म फिल करने वक्त बताया है कि ही इज़ नॉट वर्किंग, बट ही रियली वाज वर्किंग एट दैट टाइम। और 5 तारीख को इन्होंने रिज़ाइन किया है और अभी 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है ये, ठीक है। और डीवी शेड्यूल्ड है इनका 16 मार्च को। तो क्या करना चाहिए इसको? देखो, सबसे पहले तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपने हाइड किया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको हाइड नहीं करना चाहिए। और अगर इन्फॉर्मेशन आपने हाइड कर लिया तो अगर आप चाह रहे हैं 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना, तो आपको ऑब्वियसली एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। तो पहला केस है कि आप नोटिस पीरियड सर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस होता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सीन है कि 3 महीने की सैलरी दो और इंस्टेंट रिजिग्नेशन और रिलीफ लेटर आपको मिल जाएगा, तो अगर वैसा कर सकते हो तो वैसा कर लीजिए, वो सेफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि फिर उस केस में आपको डीवी के टाइम बताना भी नहीं पड़ेगा उनको, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, नोटिस पीरियड सर्व करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से जो सजेशन रहेगा कि आप एक एफिडेविट बनवा लो कि आपसे एक मिस्टेक हो गई, आपने इंटेंशनली नहीं बल्कि अनइंटेंशनली, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है आप बताना भूल गए, एप्लीकेशन में सबमिट करना भूल गए, ठीक है। ये एफिडेविट बनवा लेना और तब जाके डीवी के टाइम जाके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना, ये रहेगा बेस्ट ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो पूरा सैलरी दे दो और रिव्यूइंग लेटर ले लो, ठीक है, और फिर आपको कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि एक एफिडेविट बनवा लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का बना हुआ है, लेकिन जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी आपके पास स्टेट लेवल का है तो आप सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। डीवी के टाइम आप उनसे टाइम ले लीजिएगा कि बाद में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी करेक्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मार्कशीट लगेगी या डिग्री से काम चल जाएगा। तो मार्कशीट और डिग्री अगर दोनों है तो वो अच्छा है, ठीक है। अगर कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी है तो वो भी काम चल जाएगा, ठीक है। यूजुअली मार्कशीट और डिग्री दोनों चाहिए होता है। मार्कशीट में 2 केस होता है, या तो आपके पास सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होता है, नहीं तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है, तो दोनों में से कोई एक चल जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली जो है मार्कशीट और डिग्री दोनों चाहिए होता है, ठीक है। और मेल में मार्कशीट मेंशन नहीं है, ठीक है, डिग्री है बस। तो डिग्री लेकर जाइएगा, लेकिन अगर जिनके पास है मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट की बात कर रहा हूँ मैं, सेमेस्टर वाइज नहीं, कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी अगर आपके पास है तो वो लेकर के आपको जाना है। और नेक्स्ट कमेंट है कि डीबी में प्री मेंस का एडमिट कार्ड ले जाना होता है या नहीं। तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप लेकर के जाएं, ठीक है। डीबी में के मेल में मेंशन नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो एडमिट कार्ड और मेंस का स्कोर कार्ड और जो फाइनल आपका अलॉटमेंट लेटर है वो भी लेकर के जाएं, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस का, सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व हो गया होगा, सारे का आंसर मैं दे पाया सेटिस्फैक्टरीली। और जो भी डीवी मेल का एक्सप्लेनेशन है वो इस वीडियो को देखें, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखें, यानी तो इस वीडियो को भी पहले देख सकते हैं, उसके बाद इसको देख सकते हैं। तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही जो है मेन फैक्टर जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोस बनाने पे। और जो भी रेस्ट कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो क्लरिकल हो या पीओ हो, ठीक है, तो उनके लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यहाँ पर, जिसमें कि सारे बैंक्स का डीवी प्रोसेस यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। तो जा कर के गो थ्रू हो जाए इससे। फिर और किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो मेरा टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन करें आप। जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ
जिनका सिलेक्शन बैंक्स में हुआ है वो कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।